खुद में बहुत ही ऑनेस्टली सोच कर देखिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण, ऐसे मौसम भी आ जाते हैं जब आपको लगता है कि आप बहुत ही होपलेस हो रहे हैं, जैसे आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, सबकी हेल्प भी खुले दिल से, निस्वार्थ भाव से और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, ईश्वर पर पूरे विश्वास के साथ। लेकिन फिर भी लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। एज ए रिजल्ट आप खुद को हमेशा ही दुनिया से कटा कटा सा पाते हैं। यदि इस तरह की एक भी बात आपकी लाइफ में कभी भी आई है तो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया से कटा हुआ या अलग व्यक्ति होने का एहसास इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अपने कुछ विशिष्ट गुणों की वजह से एक स्पेशली सिलेक्टेड पर्सन हैं और एक बहुत ही खास यात्रा पर हैं, जिसमें पहला है कि यदि आप एक चूजन वन यानी सिलेक्टेड पर्सन की तरह हैं तो आप फेक यानी झूठे नहीं हो सकते। आप ऐसा कुछ भी होने का दिखावा नहीं कर सकते जो आप नहीं हैं, और यदि आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो यह आपको गलत लगता है, जैसे कि आपने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं जो आपको फिट नहीं हैं। आप अन्य चीज़ों की तुलना में रियल और ऑनेस्ट होने को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते, जैसे कि जो लोग पैसों की ओर बहुत अधिक भागते हैं, गॉसिप करना पसंद करते हैं या जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद मिलता है, तो उनके बीच आप सहज महसूस नहीं करते। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक इनबिल्ट फेक डिटेक्टर या फेक रडार है जो तब जोर से बीप करने लगता है जब आपके आसपास कोई शख्स वास्तविक नहीं होता। आपके पास इस गिफ्ट के होने का मतलब है कि आप बहुत ही जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो झूठ बोल रहा है, और इसी कारण से आपका तालमेल जल्दी जल्दी किसी से नहीं बैठता। अपने प्रति सच्चे बने रहने की आवश्यकता के कारण आप अक्सर स्वयं को दुनिया की लोकप्रियता से बाहर पाते हैं। आप सिर्फ इसलिए सब लोगों में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सही नहीं लगता तो आप बाहर रहना ही पसंद करते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा बनने के बजाय अकेले रहना पसंद करेंगे जो आपके मूल्यों के विरुद्ध हो। इससे आपको अलग थलग जरूर महसूस हो सकता है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कहीं भी फिट नहीं हैं, लेकिन यही वह चीज भी है जो आपको विशेष बनाती है। यह एक संकेत है कि आप किसी भी चीज में फिट होने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं बने हैं। ऐसी दुनिया में वास्तविक बने रहना कठिन है, जहां अक्सर दिखावे को प्रामाणिक होने से अधिक महत्व दिया जाता है। आप पर खुद में बदलाव लाने के लिए, औरों के साथ घुलने मिलने के लिए और औरों की तरह बनने के लिए दबाव डाला जा सकता है, लेकिन फेक यानी नकली हो पाने में आपकी असमर्थता ही वास्तव में आपकी महाशक्ति है। यही वह है जो आपको औरों से अलग करके एक चूजन वन के रूप में मार्क करती है। यही कारण है कि आप हर ग्रुप या सिचुएशन में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन यही इस बात का भी कारण है कि वास्तविक बदलाव लाने के लिए आप ही डिसाइडेड हैं। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आप अलग थलग पड़ रहे हैं तो याद रखें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सामान्य चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आप में नॉनसेंस बातों को समझने और अपने आप के प्रति सच्चे बने रहकर अपने रास्ते पर अकेले चलने की भी हिम्मत है। इससे यात्रा अकेली जरूर हो जाती है, लेकिन यही इसे और भी अधिक सार्थक बनाती है। इससे आप सिर्फ जीवन गुजारते नहीं हैं, बल्कि आप अपना सत्य खोजने और जीवन के असली उद्देश्य पर आगे बढ़ते हैं। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है क्योंकि आपने अपने मूल्यों से समझौता करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब यह अधिक समृद्ध, वास्तविक संबंधों और वास्तविक अनुभवों के साथ आपकी वास्तविक उन्नति की ओर अग्रसर है। आप खोए नहीं हैं, आप उस रास्ते पर हैं जिस पर अभी कम लोग ही चले हैं और जो वास्तविक पूर्ति की ओर ले जाता है। दूसरा है, कभी कभी यह फीलिंग कि आपका कोई नहीं है, भीड़ में फिट न होने की फीलिंग से भी आगे निकल जाती है। यह तब होता है जब आपको अपने ही परिवार में अजीब महसूस हो रहा होता है। स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ ने इसे ब्लैक शीप का नाम दिया है। यह ऐसा है जैसे आपके परिवार में हर कोई किसी एक दिशा में जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल विपरीत दिशा में, और यह महज साधारण असहमतियों के बारे में नहीं है, जैसे कि आज कौन सी फिल्म देखनी है या रात को डिनर के लिए कहाँ जाना है। यह आपके विश्वासों, आपके मूल्यों और आप दुनिया को कैसे देखते हैं, इन जैसी बड़ी चीजों के बारे में है।
कई चोजन वन पर्सन्स के लिए तो इस फीलिंग की शुरुआत ही घर से होती है। यहां तक कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जन्म ही गलत घर में हो गया, क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों से बिल्कुल ही अलग हैं। हर मामले में आपके विचार एकदम ही दूसरे छोर पर हो सकते हैं। बात बात में आपकी राय टकरा सकती है और स्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण उनसे मीलों अलग हो सकता है। वे सभी एक वेल नोन रास्ते का अनुसरण करना सेफ समझते हैं, लेकिन आप विषम जंगलों के बीच भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ब्लैक शीप जैसा महसूस करना टफ है, क्योंकि यह भी आपको अलग थलग महसूस कराता है, जैसे आप किसी अकेले द्वीप पर हो। तब भी जब आप अपने परिवार से घिरे होते हैं, लेकिन आपको अपने और उनके बीच कोई इनविजिबल बैरियर नजर आता है। आइसोलेशन की यह फीलिंग बहुत ही पेनफुल हो सकती है। बहुत खराब लगता है जब जिन लोगों से आपको सबसे अधिक समझे जाने की अपेक्षा होती है, वे ही आपको अपनी दुनिया से अलग समझते हैं। हालांकि ब्लैक शिप होने के नाते आपकी यात्रा का अपना उद्देश्य है। यह आपको अपनी ताकत खोजने और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखने के लिए मजबूर करता है। जब आप बाहरी अनुमोदन पर भरोसा नहीं करते, तो आप भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं, जिससे आपके भीतर आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत अखंडता की गहरी भावना विकसित होती है। अपनी दुनियावी फैमिली से अलग होने के इन पलों में आप अपनी स्पिरिचुअल फैमिली को ढूंढना शुरू कर सकते हैं, जहां ऐसे लोग हों जो आपके मूल्यों, आपके सपनों और दुनिया देखने के आपके अनूठे तरीके को समझते हैं। यदि आप ब्लैक शीप हैं, तो अनजाने में यह एक अभिशाप जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि आप अलग होने से और जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं, भले ही इसका मतलब बिल्कुल ही अकेले पड़ जाना हो। यह ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। यह उस चीज का एक हिस्सा है जो आपको चोजन वन बनाता है। आप घुलने मिलने के लिए नहीं बने हैं, आप अलग दिखने और बदलाव लाने के लिए बने हैं। चोजन वन लोगों का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है उनकी जन्मजात अच्छाई, जो उनके चरित्र को परिभाषित करती है। चुनौतियों के लगातार सामने आने, लोगों द्वारा खुद का फायदा उठाने जाने और यहाँ तक कि विश्वासघात का अनुभव करने के बाद भी आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं। दूसरों की भलाई के लिए यह लचीलापन आपके शुद्ध हृदय की वजह से आता है। एक दिल जो धोखे और स्वार्थ की काली रात में भी चांद की तरह चमकता है। यही आपकी पवित्रता है। जो सही है उसे करने की यह अटूट प्रतिबद्धता आपको चोजन वन के रूप में वास्तव में विशेष बनाती है। इस रास्ते पर चलने वाले कई लोगों के लिए दूसरों को खुश रखना और मदद के लिए हाथ बढ़ाना उनका दूसरा स्वभाव होता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि यह आप कौन हैं इसका हिस्सा है। दूसरों की हेल्प करने की, पाने से अधिक उन्हें देने की यह अंतर्निहित इच्छा, दूसरों के प्रति गहरे प्यार और उन्हें खुश और अच्छा देखने की भीतरी इच्छा से उत्पन्न होती है। यह ऐसा है मानो आपके अस्तित्व का ताना बाना उदारता और करुणा के धागों से बुना गया हो। हालांकि आपकी यह विशेषता भले ही यह महान है, लेकिन अक्सर आपको एक विरोधाभासी स्थिति की ओर ले जाती है, जहां दूसरे आपको वापस करने से अधिक आपसे ले सकते हैं। देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि आपको यूज किया जा रहा है और लोग आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन यहीं पर वे गलती करते हैं। आपके लिए देने का कार्य बदले में आपको क्या मिलता है इसके बारे में है ही नहीं। आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप नेचुरल गिवर हैं। यह आपकी कमजोरी का नहीं, बल्कि अविश्वसनीय ताकत और आत्म जागरूकता का संकेत है। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ देने में छिपी हुई खुशी और इससे आपके आसपास के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इसीलिए आपको अपने खर्च पर भी अगर दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है तो आप इसे प्राथमिकता देते हैं। आपके लिए सच्चा पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है। आप जब भी किसी के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं तो आप सबसे अधिक जीवंत और सबसे अधिक पूर्ण महसूस करते हैं। कई लोगों को यह वन साइडेड गिविंग, जहां आप बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, अनबैलेंस्ड लग सकती है। फिर भी यह निस्वार्थ देने की प्रकृति ही है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है, आपको उद्देश्य और संतुष्टि की भावना से भर देती है। यह किसी भी भौतिक लाभ या आदान प्रदान से एकदम बेजोड़ है। लेकिन एक तरफ तो आपकी उदारता और दयालुता सराहनीय है, दूसरी तरफ इनमें संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण है।
याद रखें, चूजन वन होने का मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का भार अकेले अपने कंधों पर उठाना है। अपनी खुद की वेलबींग को वैल्यू देना और अपने लिए उन लिमिट्स को डिसाइड करना जहां के बाद आपकी एनर्जी और हार्ट दोनों को नुकसान पहुंच सकता है, आवश्यक है। आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरों को देते समय आप स्वयं खाली न हो जाएं। आपको ध्यान रखना होगा कि देने की यह आदत केवल आपके आनंद और तृप्ति का सोर्स होना चाहिए, जो आपकी ही यात्रा को आगे बढ़ाए। आप तभी तक एक अच्छे इंसान बने रह पाएंगे जब तक प्रेम करने, देने और विपरीत परिस्थितियों में भी दयालु बने रहने की आपकी क्षमता एक दुर्लभ और सुंदर उपहार के रूप में बनी रहती है। और यही वह है जो आपको औरों से अलग करके एक चूजन वन के रूप में आपकी भूमिका को दर्शाता है। आपका रोल एक ऐसी दुनिया में रोशनी फैलाने के बारे में है जो अंधकारमय और स्वार्थी है, जबकि इस रास्ते पर कभी कभी आपको लोनलीनेस या थैंकलेस महसूस हो सकता है। याद रखें, इन सारे ही तरीकों से आप लंबे समय में दूसरों के जीवन को ऐसी गहराइयों से छूते हैं जिन्हें दूसरे तो जाने दीजिए, आप भी कभी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सब दैवीय होता है। आपकी इस यात्रा में चौथा गुण है कि जब आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं तो आपको कुछ विचित्रताओं का सामना करना पड़ सकता है। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अच्छे इरादों और आपकी वास्तविक अच्छाई के बावजूद कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। यह स्थिति पेचीदा और कभी कभी अत्यधिक दुखदायी हो सकती है, लेकिन यहीं पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की यह प्रतिक्रिया अक्सर आपके द्वारा किए गए किसी भी काम के कंपैरेटिवली उनके स्वयं के आंतरिक संघर्षों से ज्यादा रिलेटेड होती है। दरअसल जैसे जैसे आप विकसित होते जाते हैं, आप अपने आध्यात्मिक पथ के साथ अधिक अलाइन होते जाते हैं और आपका आंतरिक तेज बढ़ता जाता है। यह तेज आपके प्यार, आपकी दयालुता और आपके ट्रू सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। जो लोग स्वयं में स्थिर हैं, उनके लिए आपकी रोशनी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी लेकर आती है, लेकिन जो लोग अपने इनर सेल्फ से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपका यह तेज असुविधाजनक, यहां तक कि आक्रामक भी महसूस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके इस तेज में कुछ गड़बड़ है, यह इसलिए है क्योंकि यह उनके उन हिस्सों को सामने लाता है जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। आपके आसपास कुछ लोगों को जो असुविधा महसूस होती है, वह केवल उनकी अपनी असुरक्षाओं, भय या अनसुलझे मुद्दों का प्रतिबिंब होती है। यह उनके सामने एक दर्पण रखने जैसा है जो उन्हें दिखाता है कि उनके पास क्या गलत है या वे खुद से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन चीज़ों का एहसास आते ही आपको इनकार करने और आपसे दूरी बनाने से लेकर पूरी तरह से शत्रुता तक कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आपके चरित्र के बारे में निर्णय नहीं कर सकती हैं, बल्कि यह उनकी आंतरिक स्थिति का रहस्योद्घाटन है। इसलिए गलतफहमी या नापसंदगी की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भीतर के तेज को उज्जवल बनाए रखें। इन नेगेटिव रिएक्शंस से बचने के लिए अपनी रोशनी को कम करना, खुद की ग्रोथ को कम करना या स्वयं को कम जीवंत बनाने का प्रयास करने जैसा हो सकता है, और ऐसा करना आपके और दुनिया के प्रति अहितकारी होगा। अब तो आपकी रोशनी की पहले से भी कहीं अधिक जरूरत है। यह आपको एक गाइडिंग फोर्स, सोर्स ऑफ होप और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन में बदल देता है। जब भी आप नेगेटिविटी या रिजेक्शन को फेस करें तो याद रखें कि यह बर्डन आपका नहीं है। इसे जाने दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। आप दैवीय रूप से निर्देशित और संरक्षित हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। दूसरों की राय और प्रतिक्रियाएं जो कि हानिकारक हो सकती हैं, अंततः उनकी यात्रा का हिस्सा हैं, आपकी नहीं। आपको अपना ध्यान अपने विकास, अपने प्रकाश और आप जो सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं उस पर केंद्रित रखना होगा। चूजन वन के रूप में पांचवा गुण है कि यहाँ एक निर्विवाद आंतरिक ज्ञान निहित है, एक गहरी जागरूकता जो आपको औरों से अलग करती है। यह अहंकार या श्रेष्ठता की गलत भावना के बारे में नहीं है। यह आपके भीतर एक शांत समझ है, एक दृढ़ विश्वास जो मात्र विचार से भी अधिक गहरा है। आप इसे अपने पेट में हलचल के रूप में महसूस करते हैं, एक जुनून जो आपकी आत्मा के भीतर उबलता है, धीरे धीरे फुसफुसाता है कि आप यहाँ जो दिखता है उससे कहीं अधिक बड़े कारण के लिए हैं। आंतरिक ज्ञान के बारे में इस समझ को लोग एक ओल्ड सोल के रूप में वर्णित करते हैं,
जिसका मतलब होता है कि इस प्रकार की भावनाएं हमारी दुनिया में सामान्यतः नहीं होती। एक ओल्ड सोल के रूप में आप स्वयं को सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के विपरीत पाएंगे। आपके रोजमर्रा की लाइफ में दिखने वाली नफरत, हिंसा और सतहीपन आपको बुनियादी तौर पर गलत लगता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी अलग जगह को बिलोंग करते हैं, जहां चीजें प्रेम, शांति और सद्भाव की आपकी इनर वैल्यूज से अधिक मेल खाती हैं। आपकी इनर नोइंग यानी आंतरिक जानकारी आपको असुविधाजनक स्थिति में डाल देती है जब आपको बताया जाता है कि क्या करना है, खासकर तब जब यह आपके आंतरिक मूल्यों के विरोधाभासी होते हैं। ऐसे में आप कभी कभी निडर होकर उन लोगों से भी सवाल कर देते हैं जिनकी बात आपको माननी चाहिए, लेकिन आपके यह प्रश्न उनकी डिसरिस्पेक्ट यानी अवज्ञा के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक समझ और सत्यनिष्ठा की तलाश के स्थान से आते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे बने बनाए पारंपरिक और स्थापित सिस्टम को चलाना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वे अक्सर बिना किसी सवाल के सिर्फ अनुपालन की मांग करते हैं। और इसीलिए इस आंतरिक ज्ञान का सबसे टफ एस्पेक्ट एक आउटसाइडर होने की फीलिंग का आना है, न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। जैसे जैसे आप दुनिया के लोगों के बारे में अधिक अनुभवी होते जाते हैं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपके अस्तित्व का सार, आपकी वैल्यूज और शांति की भावना एकदम सही तालमेल में है। इसे ही कॉस्मिक होम सिकनेस कहा गया है, जो एक ऐसी जगह की लालसा है जिसे आप पूरी तरह न तो भूल पाते हैं और न ही वहां जा पाते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड के साथ आपके गहरे संबंध और एक बड़े उद्देश्य के बारे में आपकी जागरूकता की पहचान है। यह आंतरिक ज्ञान, यह निर्विवाद एहसास कि आप यहाँ एक बदलाव लाने के लिए आए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए या दबाया जाए। यह अपने निर्दिष्ट काम को शुरू करने के लिए आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से एक निर्देश है। यह प्रामाणिक रूप से जीने, अपने कार्यों को अपने उच्चतम सर्वोत्तम मूल्यों के साथ अलाइन करने और दुनिया में उस तरह से योगदान करने का इनविटेशन है जो केवल आप ही कर सकते हैं। रिमेंबर माय फ्रेंड, दुनिया को आपके तेज, आपके क्वेश्चंस और लाइफ को सिर्फ बिता डालने के लिए आपके रिफ्यूजल का इंतजार है। आप कभी कभी आइसोलेटेड यानी एकदम अकेले व्यक्ति की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आपके समान ही इस रास्ते पर कई चूजन वंस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनका एक विशाल अदृश्य नेटवर्क बना हुआ है। भरोसा रखें कि आपका जीवन आपको किसी असाधारण चीज की ओर ले जा रहा है, एक ऐसी लाइफ जो एक बड़े उद्देश्य, सच्चे जुड़ाव और अपनी आत्मा से गहरे अटूट संबंध की भावना से परिपूर्ण है। आई रियली होप कि हमेशा की तरह आपने आज के वीडियो में भी खुद का एक बेटर वर्जन पाया होगा। अगर यह आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस डिटेल में शेयर करें। समय कम हो तो केवल एक सिंपल यस लिख देने से भी मैं समझ जाऊंगा कि मैं आप लोगों को निराश नहीं कर रहा हूं। साथ ही वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे लाभ हो सकता है। हमेशा की तरह आपके बेस्ट वर्जन के लिए विशेष के साथ